स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 16 अप्रैल 2023 और 16 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका एमपी जी के, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था आज, मध्य प्रदेश एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपको ऑप्शन में दिया गया था भोपाल। इसका राइट आंसर क्या था? भोपाल, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया। जो हमारे वर्तमान केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं, और इन्होंने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो बिलासपुर में किया है। कहां पर? बिलासपुर में, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। देखिए तात्या टोपे जो स्टेडियम है, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। दोस्तों हम प्रत्येक वीडियो में कहते हैं और फिर से कह रहे हैं कि एमपी जीके से फिर से प्रश्नों को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप एमपी जीके के सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइए। एमपी जीके से फिर से प्रश्न बढ़ाए जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है, खेलों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आप पढ़ के जा सकते हैं उतने प्रश्न पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी आप यहीं पर देख सकते हैं कि तीनों प्रश्न जो हैं ये खेलों से संबंधित हैं। तीनों प्रश्न आपके खेलों से संबंधित पूछे गए हैं। कभी कभी 5-5 प्रश्न खेल से पूछे जा रहे हैं। और महिलाओं से संबंधित, जो महिलाएं वर्तमान में कौन सा मेडल पा रही हैं, कौन सी महिला कहाँ पर क्या खेल रही है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आप पढ़ के जा सकते हैं उतने प्रश्नों को पढ़ के जाइए, क्योंकि इनसे अधिक से अधिक प्रश्न बन रहे हैं। और एमपी जीके से फर्स्ट शिफ्ट में अधिक से अधिक प्रश्न बनेंगे, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा कब हटाया गया था। जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा लागू हुई थी, यह कब हटाई गई थी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है सन 2019 ईस्वी में। कब? सन 2019 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जम्मू कश्मीर से ही कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर है 5 अगस्त 2019। दोनों का एक ही आंसर है, 2019 ईस्वी में। दोस्तों होता क्या है कि हमको प्रश्न आप लोगों को ही द्वारा प्राप्त होता है। कुछ प्रश्नों को कुछ भैया बहन जो सही ढंग से न भेज पाकर, या फिर किसी एक ही प्रश्न को अलग अलग भैया बहन द्वारा अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। इसलिए हम उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा देते हैं, जिससे कि आपके जो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है आप उसका राइट आंसर जान सकें, आपको परेशानी न हो। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। देखिए ये प्रश्न जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर है शिवरामन समिति पर। किसके? शिवरामन समिति की, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहाँ बदला गया है। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसको नैनीताल से चेंज कर दिया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? तो हल्द्वानी में कर दिया गया है, और हल्द्वानी आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लम डॉग पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है स्लम डॉग, इसी के लेखक का नाम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है विकास स्वरूप जी हैं, जो कि आपके ऑप्शन में इनका नाम दिया गया था और यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जियोग्राफी यानी भूगोल से पूछा गया है, और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि लौटते हुए मानसून से, एक जो लौटता हुआ मानसून होता है इससे भारत के किस भाग पर बारिश होती है। तो देखिए इससे लौटते हुए मानसून से भारत के 3 भागों में बारिश, एक तो है आंध्र प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा है उड़ीसा में। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए तमिलनाडु में। देखिए आपसे पूछा गया था लौटते हुए मानसून से भारत के किस भाग पर बारिश होती है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में से कोई एक राज्य दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, स्पाइसेज ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है। देखिए अभी आपसे इसी प्रश्न को पूछ लिया जाए कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो जितने भैया बहन एग्जाम दे रहे थे सभी बताते थे, लेकिन उसी चीज़ को ऐसे पूछ लिया गया कि स्पाइसेज ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है, तो कुछ बच्चे इसमें डाउट में चले हुए होंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों प्रश्न एक ही था। आपका इसका राइट आंसर था केरल को। देखिए प्रश्न आपको वैसे ही बनाया जाता है, बस प्रश्नों को थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है, जिससे आप उसको समझ ना पाएं। ये एग्जामिनर का वो होता है, बाकी प्रश्न आपके सरल ही आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि पुस्तक संगीत सार के लेखक कौन है। तो देखिए पुस्तक संगीत सार के लेखक हैं महाराजा प्रताप सिंह। कौन? महाराजा प्रताप सिंह ये पुस्तक संगीत सार के लेखक हैं, और इनका नाम आपके ऑप्शन में दिया गया था।
नेक्स्ट में देखिए एक बैंक का पूछा गया है कि किस बैंक ने अपने बॉन्ड का नाम, देखिए जो बैंक होती है इनका एक बॉन्ड नाम होता है, तो किस बैंक ने अपने बॉन्ड का नाम बंधन रखा है। तो देखिए एक बैंक है IDFC म्यूचुअल फंड। IDFC म्यूचुअल फंड इन्होंने सोमवार 13 मार्च 2023 से बंधन म्यूचुअल फंड अपना नाम कर दिया है। कब? 13 मार्च 2023 से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए पोस्को एक्ट में सी का क्या अर्थ है। POCSO पोस्को एक्ट में सी का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका पूरा नाम देख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? चिल्ड्रेन, या फिर आपका ऑप्शन में चाइल्ड दिया होगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम साइंस का प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, द्रव्य धातु कौन सी है। तो देखिए द्रव्य धातु होती है हमारी पारा, द्रव्य पारा धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है डेसीबल में मापी जाती है। किसमें? डेसीबल में मापी जाती है, जो कि आपका ऑप्शन में था और ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था, हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम क्या है। क्या दिया था? हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम। तो देखिए इसके दुष्परिणाम है वर्षा का कम होना। यदि हरित गृह का प्रभाव बढ़ेगा तो वर्षा कम होगी, और रेगिस्तान में बाढ़ का आना। क्या? रेगिस्तान में बाढ़ का आना, और इसी के कारण आज ग्लेशियर की बर्फ भी पिघलने लगती है, हरित गृह प्रभाव के कारण ही। तो आपके ऑप्शन में या तो वर्षा का कम होना दिया होगा, या फिर ये दिया होगा कि रेगिस्तान में बाढ़ का आना। तो जो आपके ऑप्शन में दिया गया था वो आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए हिंदी का प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कुंठित। ये आपके ऑप्शन में था कुंठित शब्द, और यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है पर्यायवाची कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए पुत्र का पर्यायवाची होता है बेटा, लड़का, आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन। ये सभी पुत्र के पर्यायवाची हैं जो कि प्रमुख है। यही कोई आपके ऑप्शन में होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया था, DOC किसका एक्सटेंशन है। DOC किसका एक्सटेंशन है। तो MS वर्ड का, किसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है। DOC एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है। दोस्तों कुछ भैया बहन जो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल में दोनों शिफ्टों के प्रश्नों की मांग की थी इन्होंने, तो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड की है जिसमें लगभग 200 के करीब प्रश्न हैं। आप सब लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। और हमने एक हिंदी स्पेशल वीडियो करके, और एक MP GK के 200 प्रश्नों की वीडियो, और एक साइंस की वीडियो अपलोड की है। यदि आप उस तीनों वीडियो को देख कर जाते हैं तो आप MP GK या फिर GK, साइंस और हिंदी में अपना फुल स्कोर करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने सभी पॉइंटों को डिस्कस किया है जो कि आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, और एकदम सरल शब्दों में और एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इसलिए अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सभी भैया बहन उसको जरूर देख कर जाए वीडियो को, और जो देख कर गए हैं यदि वो एग्जाम दे चुके हैं तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ से कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हमारा वादा है कि उससे बाहर आपसे एक भी प्रश्न नहीं बनेगा जो हमने आपको उसमें बताया है। और देखिए जो 15 मार्च से 15 अप्रैल की वीडियो मांग की गई थी उसकी फर्स्ट तो हमने वीडियो डाल दी है, और दूसरी वीडियो कल शाम फिर से 8 बजे आएगी, जिसमें लगभग 500 के करीब प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें हम आपसे सभी जो है सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज क्या है। एक प्रश्न था माइक्रोसॉफ्ट एड्ज क्या है। तो देखिए ब्राउजर में यूजर्स को प्राइवेट ब्राउजिंग वाला फीचर भी मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। ये फीचर दूसरे ब्राउजर का इनकॉग्निटो मोड फीचर के जैसा है, जिनका इनेबल करने पर आपकी सर्च हिस्ट्री, कुकी आदि स्टोर नहीं होती है, और इससे आप अपनी सर्च हिस्ट्री को प्राइवेट रख सकते हैं। ये है आपका क्या, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम इसका टोटल जो है आपको लिख दिए हैं, जिसको आप पढ़कर या फिर हमने बताया है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, और राइट आंसर आप अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एक पूछा गया था कि विंडो 1.0 कब लॉन्च हुआ था। तो देखिए जो विंडोज 1.0 है ये 20 नवंबर सन 1985 ईस्वी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पंक्ति के पहले संस्करण के रूप में जारी किया गया था, जिसका आपका राइट आंसर क्या होगा। विंडोज 1.0 कब लॉन्च हुआ, तो 20 नवंबर सन 1985 को, और ये आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती हुई, जितने भी प्रश्न हमको मिल सके थे सभी प्रश्नों को हमने एनालिसिस करा दिया है, और 15 मार्च से 15 अप्रैल तक वाली वीडियो जो है दोनों शिफ्ट के सभी प्रश्नों की वीडियो उसकी एक जो है पार्ट आ गई है, जिसमें लगभग 200 प्रश्न है, और दूसरा पार्ट कल आने वाला है जिस पे काम चल रहा है, जिसमें लगभग 500 प्रश्न होंगे। हिंदी के प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के भी प्रश्न होंगे, हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, जियोग्राफी के प्रश्न होंगे, साइंस के सभी प्रश्न लिए गए हैं, जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। एक एक सब्जेक्ट से लगभग 150 प्रश्न लिए गए हैं। क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, वह वीडियो
कल लगभग शाम 8 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।